आचार्य जी प्रणाम। सर मेरा प्रश्न ओपनहाइमर जो हाल ही में फ़िल्म आई है, सर उससे है। सर सर उन्होंने गीता पढ़कर मतलब गीता से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो। और सर गीता पढ़कर सर उन्होंने एटम बम बनाया। तो और उसको ये बता दिया कि उसकी जो मोटिवेशन था, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वो गीता से है। एक कोट है सर उनका, वो श्लोक अध्याय 11 श्लोक 32 है सर वो। वी न्यू द वर्ल्ड वुड नॉट बी द सेम, अ फ्यू पीपल लाफ्ड, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, Bhagavad Gita. Krishna is trying to persuade the prince that he should do his duty, that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, now I am become death and destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. सर गीता को पढ़कर कोई एटम बम भी बना लेता है कि जो मैं चीज समझ पा रहा हूँ वो सही समझ पा रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जो प्रश्न का आधार है जी वही कोई बहुत ठोस नहीं है। ओपन हैमर एक पढ़े लिखे इंसान थे। उनका सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, जीवन के कई और क्षेत्रों में भी गहरा दखल था। कई चीज़ों में उनकी रुचि थी। तो एक जब सुशिक्षित और सुसंस्कृत आदमी होता है तो वो एक साधारण सी बात है कि जो दुनिया का श्रेष्ठ और मूर्धन्य साहित्य है उसको पढ़कर रखता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ओपेनहाइमर ने मात्र गीता ही पढ़ रखी थी। एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा था। कोई गीता ही नहीं पढ़ रखी थी। अब ये एक संयोग की बात है कि उस क्षण में उनको गीता का ही स्मरण आया, क्योंकि गीता में ही एक ऐसा श्लोक है जो कि जो परमाणु विस्फोट है उसकी विभीषिका से मेल खाता है। नाउ आई एम बिकम डेथ, अब मैं काल हूँ। तो वो जो एक विकराल रूप और मृत्यु सरीखा रूप, वैसी बात गीता में ही की गई है, अन्य ग्रंथों में की नहीं गई है। तो उस क्षण उनको गीता का स्मरण आ गया। तो इसको कोई बहुत ज़्यादा बात को तूल नहीं देना चाहिए। ओपेनहाइमर कोई गीता के अनुयायी नहीं हो गए थे, ठीक है। लेकिन भारतीयों में थोड़ी हीन भावना ज़्यादा रही है। तो जैसे ही पा जाएं कि किसी पाश्चात्य व्यक्तित्व ने या बड़े वैज्ञानिक ने हमारे ग्रंथों के बारे में दो चार बातें बोल दी हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रकार का सत्यापन हो गया, रेटिफिकेशन हो गया। तो पूरा भारत प्रसन्न हो गया कि वहाँ दिखा दिया कि ओपेनहाइमर ने गीता को उद्धृत कर दिया। इसी तरीके से एक दृश्य में दिखा दिया था कि सेक्स सीन था और उसमें वो जो महिला थी वो आती है और बोलती है कि गीता लेके आती है, तो उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था। ये दोनों ही बातें बुद्धि संगत नहीं है। ना तो इस बात पर बहुत हर्ष करना कि परमाणु विस्फोट को देखकर उनको गीता का श्लोक याद आ गया था, और नहीं इस बात पर बड़ा आक्रोश करना कि अरे एक दृश्य में सेक्स के साथ गीता क्यों दिखा दी। ये दोनों ही बातें कोई बहुत महत्व की नहीं है। आपने भी इतनी किताबें पढ़ ली होंगी, आप जितनी किताबें पढ़ ली हैं आप उन सब किताबों के अनुयायी थोड़ी हो जाते हो। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है अपने जीवन काल में 1000-2000 किताबें भी पढ़ता हो, तो कभी किसी चीज़ से उद्धृत कर देगा, कभी किसी चीज़ से कुछ उद्धृत कर देगा, तो उसमें कोई विशेष अर्थ थोड़ी ही आ जाता है, ठीक है। तो ये कहना कि ओपेनहाइमर ने गीता पढ़कर एटम बम बना दिया, ये बहुत भारी अतिशयोक्ति हो गई। गीता पढ़कर एटम बम नहीं बनाए जाते।
सर लेकिन सर मतलब जैसे सर फिल्म की आप जिक्र कर रहे हैं तो सर फिल्म आपने देखी होगी तो सर मतलब उनका हृदय परिवर्तन भी दिख रहा है कि उन्होंने ही सर उसके बाद अपोज करा। फिर जब वो ट्रूमैन के पास मिलने भी जाते हैं तो वो मना कर रहे हैं। तो सर ये एक हृदय परिवर्तन भी था मतलब। और वो उनके बाद उनको कम्युनिस्ट होने का आरोप लगा देते हैं। अब मैं मूवी रिव्यू पे एक नया कोर्स शुरू करूँगा, फिर उसमें बात करेंगे, ठीक है?